किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये कहानी है एक गांव की जहां एक साधु रहता था। वह साधु रोज घाट के किनारे आकर बैठता था और हमेशा चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज़ सुनते ही उससे रहा नहीं गया और वह साधु के पास चला गया। उसने साधु से बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज आप जो भी बोल रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो साधु ने ये कहकर उसको अपने पास बिठाया और पूछा, तुम अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? युवक बोला, साधु मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती चाहो बना सकते हो। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना एक हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी गंवाना मत। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य के नाम से जानते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इसे कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती होता है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और ये निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से ही काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ये जो समय है, ये जो धैर्य है, ये दो हीरे और मोती हैं जिनके बल पर हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अतः यह ज़रूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें, इससे कुछ प्रेरणा ले सकें। चलिए, आज के लिए धन्यवाद और हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।